स्थूल सूक्ष्म वर्ण पद मंत्र है, इसलिए स्वशक्ति स्वरूप है। तद अर्थ क्रियाकारी पशु के लिए नहीं। उच्चार्यमाण वर्ण का 3 भाग करो, आदि मध्य अंत। आदि में उद्घोषा, अंत में विश्राम। तो आदि में चिद ही शिव है और अंत में विश्राम भी जो है शिव ही चिद रूप है। और मध्य में अर्थात चिद रूप से व्यतिरिक्त आकाश गुण शब्द मान लेते हो। अब बीच में क्या हो गया? ये शब्द है जो आकाश गुण वाला है और चैतन्य भूल गया। आदि में चैतन्य रूप रहा, अंत में चैतन्य रूप रहा, बीच में शब्द बन गया, अब आकाश का गुण हो गया। अब हो गया आकाश का गुण। तब नीचे प्रसव हो जाता है। नीचे माने शिव की रस ही चेतनायमान है। इस परामर्श के विस्मृति मात्र से शिवता से भ्रष्ट हो जाता है। अब चित्र में टिक गया ना, अधिष्ठान तक नहीं गया। अब चित्र में टिक गया तो सृष्टि शुरू हो गई। तो सृष्टि यही है और तो कुछ है नहीं। आप अधिष्ठान तक चले जाइए, कोई सृष्टि नहीं है। अधिष्ठान से विश्रांत हो जाए तो कोई सृष्टि नहीं है। पहले भी अधिष्ठान था और विश्रांति भी जो है इस समय भी अधिष्ठान वही है। आपका चित्त अधिष्ठान तक चला जाए तो कोई सृष्टि नहीं है। आपकी बुद्धि जो है वह वो चित्र का भेदन करके पर्दे तक पहुंचती है तो कोई सृष्टि नहीं है। कहाँ भेद है? भेद ज्ञान कहाँ वहाँ पर? और चित्र में भेद है। अब चित्र का भेदन करके पर्दे तक पहुंचेगी तो एक जगह पहुंचेगी, दो जगह तक, दो जगह तक पहुंचेगी नहीं, इसलिए भेद नहीं है। पर चित्र में जहाँ टिके है वहाँ पर जो है वह भेद है। अब वही चित्र जो है राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का हेतु बन गया और संसार का सारा शुरू, ये पशु प्रमाता बन गया। तो उसी को कहा कि इस परामर्श के विस्मृति मात्र से शिवता से भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात उसको मध्य कोटि में माने तत्त विचित्र आकार प्रमात्र प्रमेय सन्निवेश स्फुरण को आविकल्प संबित से ही अंगार बहने न्याय से न जान करके माया विरुद्ध पशु प्रमाता माइक प्राकृत भूतज मानकर शिव चिद रस से भ्रष्ट हो जाता है। कोई संसार तादात्म्य हो गया तो कुछ नहीं। इस समय भी अधिष्ठान वही है, इसलिए अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। पर हमारी बुद्धि यही टिक रही है, अधिष्ठान तक जाती नहीं जाती है तो फिर इसी के साथ संसरण शुरू हो जाता है। कितने खेल है, एक खेल चलता है। अच्छा, इस प्रकार तीनों व्यापी स्थूल सूक्ष्म वर्ण पद मंत्रों में जिस प्रकार अंगार दहन न्याय से परिपूर्ण समता होती है, इसी को पार्वती वल्लभ प्राण भगवान शिव कहते हैं। प्राण समाचारे समदर्शनम, प्राण समाचारे समदर्शनम। अब समदर्शन कैसे हो? समदर्शन कैसे हो? सूत्र में आप पहुंच जाओ, समदर्शन हो जाएगा। अरे स्व ज्ञान क्रिया शक्ति से अतिरिक्त है नहीं जगत, ज्ञान क्रिया शक्ति से अतिरिक्त तो है नहीं। और वो ज्ञान क्रिया शक्ति आपके स्वरूपाश्रित है। और उस ज्ञान क्रिया शक्ति में प्रतिष्ठित होकर के देखो तो सब जगह एक ही दिखाई देगा, दो बात तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्राण समाचार जब तक नहीं है, परनाद इसको बोलते हैं लोग, परनाद। परनाद जो है सूत्र में जब तक इसकी स्थिति नहीं है तब तक वो वर्णों में ही दौड़ेगा। अरे प्रत्येक वर्ण प्रत्येक मंत्र नाद हो रहा है, तो नाद होकर के एक ही रूप में हो गया कि नहीं? कहाँ भेद है? वर्णों में भी कहाँ भेद है? जैसे चित्र का दृष्टांत है, वर्णों का भेद है, प्रत्येक वर्ण नाद हो। अब कहाँ भेद है उसमें? यही कुछ भेद नहीं होता, नाद एक ही। आपके व्याकरण के लोग भी क्या छोटे भी मानते हैं और उसी भी कल्पित मानते हैं, सारा सारा इसको औपाधिक मानते हैं ना। ये जो विलक्षणता है उसको औपाधिक मानते हैं, छोट को एक ही मानते हैं, तो नहीं मानते। इधर योगी लोग नाद मानते हैं, नाद बिंदु दो ही मानते हैं। योगी लोग दो ही मानते हैं, नाद और बिंदु। ये जितना रूप है वो बिंदु, ये जो रूप है ना इसका मूल है बिंदु,
और जितना शब्द है ये है नाद, ये है नाद। इसलिए जो है वह नाद रूपता में जिसकी स्थिति हो जाती है तो सभी शब्द जो है वह नाद बन जाते हैं, नाद बन जाते तो इधर उधर पहुंचाते हैं। और बिंदु में जो है वह प्रकाश में जब स्थिति हो जाती है तो सभी रूप प्रकाश हो जाता है, तो एक प्रकाश में। इसीलिए जो लोग ऐसी साधना करते हैं कि मंत्र से साधना करें चाहे बाहर से साधना करें, उनके अंदर नाद या बिंदु का उदय होता है। पहले नाद बिंदु का उदय होता है कि अंदर एक प्रकाश दिखने लगता है, उस प्रकाश में चित्त एकीभूत हो जाता है। वो प्रकाश धीरे 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 इतना गंभीर हो जाता है कि जब वो नेत्र खोलते हैं तो जो दिखता है जब प्रकाश में लीन हो जाता है, प्रकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकाश का विस्तार हो जाता है। और नाद साधना वालों को क्या होता है, ये प्रकार का नाद सुनाई देने के लगता है, तो जो भी शब्द आता है वो नादों में लीन हो जाता है। एक स्थिति है, बीच की स्थिति है, ये कोई साधना में बीच में ऐसी स्थिति आती। तो ये इनका ये कहना है कि प्राण समाचारी समदर्शन। अब देखो सभी में वर्ण भी जो है वह सम हो गए और वो भी सम हो गए, नाद में वर्ण सम हो गए और बिंदु में वो सम हो गए, सभी रूप सम हो गया। एक रस, नाद एक रस, कोई प्राण समाचारी लोग मानते क्योंकि वो प्रथम स्पंद है, वह प्रथम स्पंद है। कोई भी स्पंद होगा तो ध्वनि होता तो उसमें नाद निकलेगा। तो बहुत जो है वह स्पंद जो अपने को पता नहीं लगता है, पर जो है वह नाद जो है वह जहाँ पर जो जहाँ भी क्रिया होगी कि नहीं वहाँ पर शब्द निकले, हमेशा क्रिया करिए। कभी कभी आप देखिए चमत्कार, जैसे तकिया है, आग के नीचे जेब घड़ी है या हाथ की घड़ी है, वो चलती है करने लोगों को सुनाई नहीं देता ना, उसका शब्द कहाँ सुनाई देता है, वो सूक्ष्म शब्द होता तो नहीं सुनाई देता है। आप तकिया के नीचे रख लीजिए उसको, आप उस पर ऐसे करके लेते हैं तो थोड़ी देर में आपको ऐसा आश्चर्य मालूम होगा कि जैसे बड़ी जोर का शब्द हो रहा है। और जब ये भी ध्यान नहीं दिए तो आपको आश्चर्य होगा कि इतना जोर का शब्द कहाँ से आ रहा है। तो वही शब्द जो है वह उतना जोर का सुनाई देता है। नहीं तो जेब घड़ी है उसका शब्द कहाँ सुनाई देता है, पर नहीं, आप तकिया के नीचे कभी रख करके आप आवर्त करिए तो वो वही जोर से शब्द सुनाई देते थे, घंटा बज रहा है ऐसा सुनाई देता है। तो सूक्ष्म है, वह सूक्ष्म है, गृह तो ऐसे नहीं होता। तो ये है कि प्रथम स्पंद, जैसे स्पंद कारिका में प्रथम स्पंद उसी को मानते हैं। तो ये है कि जहाँ भी स्पंद होगा वहाँ पर नाद, तो नाद होगा क्योंकि क्रिया सूक्ष्म से सूक्ष्म होगी तो शब्द निकलेगा। नाद जो है, नित्य नाद जो है वहाँ पर प्रकट हो जाएगा, उसी से प्रकट हो। अब उसी को मूल मानते हैं, दो प्रक्रिया मानते हैं ना, इस सृष्टि में दो प्रक्रिया मानते हैं। एक प्रक्रिया एक बिंदु नाद एक मूल जगह है और वहाँ से फिर जो है फैलने की प्रक्रिया हो रही है, और एक प्रक्रिया है वो फैलाव को तो मूल बिंदु में लीन करने की प्रक्रिया हो रही है। इसी को सृष्टि प्रक्रिया मानते हैं, उसको संहार प्रक्रिया मानते हैं। वो जहाँ से जो है निकला हुआ वहीं पर ले जाने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है, और एक जो है वहाँ से विस्तार की प्रक्रिया है और व्यापक होकर के फिर वहीं आने की प्रक्रिया है। तो दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जब संहार करना है तो वही बिंदु प्रक्रिया, वो सारी के सारा आकर के बिंदु में लीन हो जाएगा। प्राण है, वेदांत में भी यही है, आगम में भी प्राण यही है। प्राण शब्द ये नहीं है जो स्थूल चल रहा है, प्राण शब्द वही है, ज्ञान क्रिया शक्ति मूल। उसका परनाद रूप देखिए, उसका परनाद रूप, क्योंकि कोई भी क्रिया होगी तो नाद उठेगा, तो परनाद रूप वर्ण पद मंत्रों में समाचार आवेश हो जाने पर समदर्शन पर अभेदानुभव होता है। वो तो है ही, पर वो लक्षित नहीं होता। लक्षित होने लगा समदर्शन होने लगा। ये समदर्शन जो सुनिश्चय वो सपाके जो पंडिता समदर्शन इत्यादि जो है वह और कोई चीज नहीं है। वहाँ पर सम तत्व एक है ना, अविभक्तम विभक्तेश, ये विभक्तों में एक अविभक्त तत्व है और वह अविभक्त तत्व सम है। हमारी बुद्धि उस अविभक्त को जो पकड़ लेती है ना, तो अविभक्त में लीन होती है तो सम दर्शन ही होगा, विषम दर्शन कैसे होगा? तो विषम दर्शन नहीं होगा। विषम दर्शन तो मध्य में है, विषम दर्शन तो मध्य में, आदि अंत में जो है विषम नहीं है, क्योंकि वो अविभक्त तत्व आदि में है, अविभक्त तत्व अंत में है, और बीच में जो है ये विभक्त तत्व है।
ये विभक्तता जो प्रतीत हो रही है वो बीच में, तो इसलिए वहां पर जो है समदर्शन ही होगा, विषम दर्शन नहीं होगा। तो आवेश हो जाने पर समदर्शन अर्थात तद अभेदानुभव होता है। इसे वर्ण पद मंत्र आदि सर्वज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। चिद रस शिव में सर्वज्ञान सर्वक्रिया स्वरूप जो सर्वोत्तम स्व सामर्थ्य है वही प्राण है, उसी का नाम प्राण है। उसी को परनाद कहते हैं, उसी का नाम जो है आगम में परनाद है, उसी को आप सूत्र कहते हैं, जो भी कहते हैं। सर्व प्राणों के अनुप्राणन में वह सक्षम है। उस प्राण का समाचार में आवेश होने पर वर्ण शब्द ध्वनि में स्फुरित होते हुए भी सभी स्फुरणों को अंगार बहन न्याय से, यही न्याय यहाँ पर शब्द में ला रहे, अंगार बहन न्याय से चिद रस शिव से अभिन्न अनुभव करने को ही यहाँ समदर्शन कहा गया है। इस प्रकार शिव योगीवत वर्ण पद मंत्र में अनुसूत चिद रस के अभेद अनुभव से ही वर्ण पद मंत्र सर्वज्ञान सर्वक्रियाकारी होते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि बैखरी पर्यंत पद मंत्र आदि रूप में फैले हुए जितने प्रकाश हैं उन सभी प्रकाशों का प्राणभूत परनादाख्य स्वतंत्र प्रकाश ही है, इसलिए सभी प्रकाश उसके अंतर्गत ही है, अर्थात तद्रूप ही है। इस प्रकार परनादाख्य स्वतंत्र प्रकाश के साथ पर पद मंत्रादिकों के अभेदानुभव आधार अधिरूढ़ हो जाने पर उसको पर वीर्य सर्वज्ञान क्रिया शक्ति का लाभ हो जाता है। इसी को अब इसी के साथ वो सब ध्यान में रखेगा। चित्तम मंत्र है, और उसमें चित्त कौन सा लिया था? चैतन्य रूपापन्न। चैतन्य रूपापन्न जो चित्त है वही मंत्र है और दूसरा मंत्र नहीं है। अब उसी की व्याप्ति है। अब आणु में इस प्रक्रिया से उसी की व्याप्ति है, इतने हैं। अर्थात शिवत्व का प्रत्यभिज्ञान और विश्व स्वैश्वर्य प्रथन ही परवीर लाभ है। अब वर्णानुप्राणन के निरूपण के पश्चात प्रसंगवश भाव शरीर आदि का अनुप्राणन कैसे होता है, इस पर शंभुनाथ कहते हैं। यहाँ पर एक बात कहते हैं कि अच्छा मान लो कि ये मुमुक्षु है और ऐसा अभ्यास करते 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 स्वरूप स्थिति प्राप्त किया। स्वरूप स्थिति प्राप्त करने पर सारा विश्व यानी आगम के अनुसार क्या हुआ? वेदांत के अनुसार तो स्वरूप स्थिति। आगम के अनुसार दूसरा क्या होता है कि स्वरूप स्थिति प्राप्ति के बाद सारा विश्व अपना वैभव दिखता है, अपना वैभव दिखता है। तो स्व वैभव करके जब देखने लगा तो कहीं ऐसा वैभव देखते 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 और वैभव में जो है वह उसकी वृत्ति कुछ रंजित होने लगी। यदि वैभव में रंजित होने लगेगी तो मूल को भूल जाएगा। तो वैभव में रंजित होने लगेगी तो मूल को भूल जाएगा, और मूल को भूल गया तो फिर तो संसार शुरू हो जाएगा। कहते नहीं, वो एक क्षण के लिए जो है ऐसा होने पर भी जहाँ पर वो अनुसंधान करेगा ना, अपने पूर्ण परमात्म तत्व का अनुसंधान करेगा, कहाँ उसका जो ये दोष है ना, नष्टस्य पुनरुत्थानम, जो उसका निरंतर एक जो है शिव भाव चैतन्य भाव में जो है वह जगने का जो वृत्ति बुद्धि बनी थी, उस पर जो आवरण हो गया था वो आवरण झट हट जाएगा और फिर अपने स्वरूप में जो है वह जैसे क्या होता है वेदांत के अनुसार भी जो मंदक ज्ञानी है, मैंने निष्ठा नहीं है, तो विदेह मुक्ति में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं मानते हैं, पर जीवन मुक्ति में जो है वह जिस प्रकार का वातावरण आता है तो उसी में चित्त कभी बह जाता है, तो बह जाता है तो सुखी दुखी इत्यादि वो दिखाई देता है। पर सुखी दुखी दिखाई देने पर भी जहाँ अनुसंधान करेगा फिर अनुसंधान करेगा, तो फिर अनुसंधान जब वो करता है तो फिर अनुसंधान करने के बाद जो है वो जो है वो ये नहीं टिकेगा, वो ही आएगा। जो बीच में वृत्ति नष्ट हो गई थी वो नष्ट वृत्ति जो है वह फिर जागृत हो जाएगी, जब जागृत हो जाएगी। इसलिए ये बाधित नहीं कर सकती, उसको आएगी भले ये पर बाधित नहीं कर सकती है। और निष्ठा जिसमें है तो उस समय भी बाधित रहता है। हमने देखा उत्तरकाशी में एक महात्मा थे, पढ़े लिखे नहीं थे, आत्मबोध अपरोक्षानुभूति, वहाँ के पुराने महात्मा बस 2-4 ग्रंथ बड़ा पक्का करके रखते थे। तत्वबोध, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति बहुत ज्यादा हो गया तो विवेक चूड़ामणि, और पंचदशी पढ़ लिया तो फिर बड़ा भारी विद्वान हो गया।
पर निष्ठा बहुत बना, निष्ठा बहुत बना। बुढ़े महात्मा, एकदम बुढ़े महात्मा ऐसे कमर झुकी हुई भिक्षा हम लोग ले आते थे, पर उनमें अपना ऐसा था तेज कि कहीं आप भूल गए किसी दिन देते तो लाठी लेके चल देंगे भिक्षा लेने के लिए, आपको कहेंगे नहीं कुछ, फिर उनको मना के ले आना पड़ता। ऐसे कमर झुकी हुई, फिर भिक्षा ले आएंगे आप, तो उसके बाद क्या करेंगे, सब मिल मार के एक जो है एक पतीली थी, उस पतीली पर अग्नि में चढ़ा देंगे, वो पकेगा, आपने बैठ करके योग वासित देंगे। और उसके बाद जो है 1-2 घंटा बीता, तब उसको उतार के ले आते। तो पक्षी के लिए रोटी अलग रखते, तो उसको पहले चूर्ण करके जो है सब दे देंगे, क्योंकि पक्षी वो उनको इतना परेशान करते उसी में खाएंगे। तो डंडा रखते हैं, डंडा रखते, पक्षी को उड़ाने के लिए डंडा रखते, और पक्षी उनके डंडा को डरते नहीं, उनके डंडा को बिल्कुल डरते नहीं पक्षी। तो वही आएंगे, वो जो है उन्हीं के उसमें खप्पर में वो कूदेंगे पक्षी, और उनको पहले दे देंगे, फिर भी वही कूदेंगे वो, और डंडा रखते। फिर उसके बाद जो है वो कापी करके और फिर जो है वो खप्पर धो के रख दिए, लेट जाते, फिर उठते अपना जो है वो करते। तो उनको लक्षणता बंद हो गई, लक्षणता बंद हो गई। तो जो है मैं गया, डॉक्टर बुला कर गया, उस समय डॉक्टर की बड़ी कमी थी वहां पर, एक डॉक्टर था, उसको बुला के और बैठे थे, ऐसे बेल का पेड़ था उसी के नीचे, अब तो रहा नहीं, पेड़ सब सूख गए, उसी नीचे से लेटा दिया था। तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने कहा, बुढ़ा चिल्लाता क्यों नहीं, इसको तो भयंकर पीड़ा हो रही है, इस बुढ़े को तो भयंकर पीड़ा हो रही है, ये बुढ़ा क्यों नहीं चिल्ला रहा है। इतने में एक अवधूत जी थे, वो गंगा जी स्नान करके कमंडल लेकर, तो पहले के महात्मा बड़ा वेदांत का ही विनोद करते रहते थे ना, तो कहे योग जो है वीरगिरी, उनका नाम था वीरगिरी, वीरगिरी वशिष्ठ जी क्या कहते हैं। तब देखो वो डॉक्टर तो हैरान हो रहा है, चिल्लाता क्यों नहीं। और वीरगिरी कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी तीनों काल में जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ। देखो डॉक्टर तो हैरान हो रहा है कि बुढ़ा चिल्लाता क्यों नहीं, और अवधूत जी उसको मजाक कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी तीनों काल में जगत उत्पन्न नहीं हुआ। उसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा। तो बड़ी निष्ठा जो है बात। फिर उन्हें पेशाब निकाला, ये बड़ा पेशाब निकला गया, तो यंत्र से निकाला। तो डॉक्टर को भी हैरानी हो गई कि इसकी इतनी पीड़ा क्यों नहीं हुआ। ये वो वृद्ध स्वामी जी थे ना, गुरु जी के गुरु जी, तो उनका प्राणायाम पहले बिगड़ गया था, तो कोई शूल होता था, पेट में बड़ा भारी शूल होता, तो कभी कभी शूल होता था, तब फिर एकदम पसीना पसीना, सारा शरीर पसीना है। महात्मा लोग जो है वह महात्मा लोग तो पहले के महात्मा बड़े वेदांत के विनोदी थे, वेदांत में विनोद करते थे, वैसा नहीं। तो कोई महात्मा आए, स्वामी जी, हाँ महादेव, अरे इतना जो है दर्द हो रहा, कैसा लगता है। कैसा लगता है, दृष्टांत तो सुनने की इच्छा है। अच्छा सुन लो दृष्टांत। एक जो है मकई का खेत बोया था, एक किसान एक मकई का खेत बोया था, तो वहाँ पर एक मचान बना दिया था। मचान पर जो है एक बुढ़ी जो है टीन जो होता ना, ऐसे लकड़ी खटखट करती रहती थी, उससे सियार पक्षी इत्यादि जो है वो नहीं आते थे। एक दिन एक ऊँट आ गया, तो खेत खाने लगा, तो वो बुढ़िया ऐसे उसको घुमाने लगी। तो ऊँट ने कहा, बुढ़ी क्यों परिश्रम करती है, मेरे पीठ पर तो बड़े बड़े युद्ध के नगारे बजे हैं, और उस बड़े बड़े युद्ध के नगारे में भी जो है मेरा ध्यान उधर नहीं गया, और ये क्यों ये खटखट करती है, झूठे परिश्रम क्यों करती है। ऐसे महात्मा अपने स्वरूप पर तो अनंत सृष्टि उत्पन्न हुई है और पालित हुई है और संहार हुई है, उस संहार और सृष्टि में भी जो है वह अपनी वृत्ति कहीं इधर उधर नहीं गई, तो ये डपली से क्या बचेगी। ऐसे रिश्ते वाले होते थे।
कहते थे कि वो जो है संहार में भी जब अपनी वृत्ति जो है इधर उधर नहीं गई थी, डबली क्या करेगी। ऐसे जो है वह निष्ठा, पहले मैंने उत्तरकाशी में देखा, निष्ठा बड़ी महात्मा, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, निष्ठा। सामान्य महात्माओं में देखा बड़ी निष्ठा। तो अभ्यास एक बड़ा परीक्षण होता है, वो सब अलग चीज है, उसको हम क्या कहें, तकलीफ और जो है वह होता। पर ऐसे लोगों को देखा, मुझे तो बहुत शौक था, मेरे सामने बहुत महात्मा, क्योंकि मैं देख नाड़ी लेके बैठ जाता था कि न तस्य प्राणावत क्रामंते, इसका लक्षण कैसा करता है। मुझे बड़ा शौक था, मैं बहुत महात्माओं को गंगा में फेंका वहां पर इसका बड़ा शौक था, बीमार पड़ जाए तो वहां पर जरूर जाता था। तो देखिए थोड़ा सा इसको कर ले। मात्रा स्वप्रत्यय संधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम्, मात्रा स्वप्रत्यय संधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम्। कहते मात्रा क्या है कि मैंने वो जो प्रेमी है, जो प्रमाण का विषय बन रहा है, प्रमाण का विषय बन रहा है, ये जगत ही है मात्रा। उसमें स्व प्रत्येक का जब अनुसंधान करने लगता है, तो जो उसको विस्मृति हो गई थी, वो विस्मृति जो है, वो विस्मृति के कारण अपना स्वरूप नष्ट सा मालूम हो रहा था, उसका पुनरुत्थान फिर झट। अरे कहाँ जो है, जैसे आप बैठे बैठे मनोराज्य में इधर उधर बिखर जाए और फिर जरा सावधान, अरे और कहाँ देखो, कहाँ का कहाँ ये जो है वो चला गया था, यहाँ से वहाँ चला गया था। ऐसे उसको जो है वह जहाँ पर जो है वह इन पदार्थों में आत्मव्याप्ति करता है, तो चैतन्य व्याप्ति जहाँ पर करता है, तो फिर जो है वो जो स्मृति नष्ट हो गई तो फिर जागृत हो जाती है। मात्राओं में, पदार्थों में स्वप्रत्यय का अनुसंधान करने पर, अर्थात यह संपूर्ण विश्व में ही हूँ, इस प्रकार चिद घन आत्मरूपता का अनुसंधान करने पर अवरप प्रसव से नष्ट जो तुरीय चमत्कार में स्वभाव है, वो अवरप प्रसव बीच में आ गया था ना, उसी से जो है वह भाग गया था। तो वो जो उसका स्वभाव है, क्योंकि ये स्वभाव अपना है, वो तो आगंतुक, वो स्वभाव नहीं, वो स्वभाव तो है नहीं, तो वो तो आगंतुक है। तो इसलिए चमत्कार में स्वभाव उसका पुनरुत्थान हो जाता है, अर्थात योगी पुनः अपनी चिद रसमयी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यही भाव शरीर का अनुप्राणन है। भाव ये है कि माया तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो तत्व कलाएं हैं, ये ही भूत शरीर के उपादान कारण, और तो कुछ है नहीं ना। माया से लेकर के पंचकंचुक, इससे आणोमल आ गया, पुरुष हो गया, अभी इधर प्रकृति अंदर आ गया, प्रकृति से लेकर के स्थिति पर्यंत पदार्थ। तो ये जो है वह तत्व कलाओं में भूत शरीर के उपादान कारण है। इन तत्व कलाओं में स्वात्म अभिन्न प्रत्यय का अनुसंधान करके इन्हें चिद रसमयी बना लेने पर शब्दादि विषयों का आस्पद भाव शरीर भी चिदानंद घन रसमय बन जाता है। ये जो है वह उस दशा में योगी को सर्व कर्तृत्वादि शक्ति से आविष्ट होने का बल प्राप्त हो जाता है, जिसे प्राप्त करके वह सर्वत्र परिपूर्ण ज्ञान एवं सर्व कर्तृत्वादि रूप परमेश्वरी पद पर अध्यासीन हो जाता है। इस विषय में थोड़ा संकेत तो मैं कर लेता हूँ, बहुत विस्तार नहीं करूंगा। ब्रह्मसूत्र इत्यादि में आप देखते हैं तो वहाँ उपासक का आता है, ब्रह्म लोग जब जाता है ना, मानव पुरुष आकर के जो है वो ले जाता है। और वो सगुण ब्रह्मोपासक का ऐश्वर्य कम नहीं कहा गया है, सर्व पापों की निवृत्ति है वहां पर। पाप तो यहीं पर छूट जाते हैं उसके ना, वो उपासक के कौशिक के अनुसार गिरजा में वो जाकर के छूट जाएंगे, और के अनुसार यही जो है वह पाप उसके, जो ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है उसके पाप तो भस्म हो जाते हैं। तो पाप जैसे जो है इसी का तूल इत्यादि करके आता है। तो इसी प्रकार देखिए कि ये जो उपासना भाव प्रधान और ज्ञान होता है तत्व प्रधान, क्या होता है तत्व प्रधान। यहाँ पर भी अभेद उपासना उसने किया। उपासना क्या किया है? अभेद उपासना। अभेद उपासना करके जो है अपने को ब्रह्म करके जान करके उपासना किया है।
ऐसा तो नहीं अपने को जीव करके जान करके उपासना नहीं किया है। तो ये जो भाव में जो है इस प्रकार की उपासना किया है, तो उसको भी वो सारा का सारा ईश्वर वैसे का वैसे वहां पर वर्णन है। बल्कि मुख्य ज्ञानी के ऐश्वर्य का वर्णन को खाली स्तुति मानते हैं, वहां पर स्तुति मानते हैं, क्योंकि वहां पर स्तुति इसलिए मानते हैं कि वहां तो भेद ही नहीं है। तो ऐश्वर्य का जो है वह ये पितृलोक कामो भवति पित्रा जो है समुत्तिष्ठन्ते इत्यादि जितना है, ये खाली स्वरूप उसका ऐसा है, उसी के स्वरूप की स्तुति खुद मानते हैं। और वो सगुण जो है वह ब्रह्मोपासक को सारा का सारा वैभव रूप होता है, उसको सारा का सारा वैभव रूप। हम लोग जैसा जो है वह ब्रह्मलोक को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मलोक है बड़ा भारी, ब्रह्मलोक में सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य है, वो मामूली ऐश्वर्य नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों का संकेत देखिए, वो ज्ञान का संकेत भी है, भाव का संकेत। भाव से भी वो स्थिति जो है वह सगुण ब्रह्मोपासक की स्थिति, और श्रुति के अनुसार देखें तो वह अंग्रोपासक वहां पर मुक्त हो जाता है, अंग्रोपासक वहां पर मुक्त हो जाता है, उस ऐश्वर्य को लेकर के मुक्त हो जाता है। तो ये कहा कि परमेश्वरी पद पर अध्यासीन हो जाता, अथवा इस अनुसंधान के करने से नष्ट हुए भूत भावों का कर्तृधारा में के आवेश बल से जहाँ जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसकी सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता में कोई संदेह नहीं रहता। अर्थात भूत भावात्मक संपूर्ण जगत में चिद रस अधिष्ठान के परिज्ञात होने पर सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता आवेश करने पर ही होती है। इसीलिए गीता में कहा ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतर, ऐसा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भी पहले ब्रह्मभूत, देखो ब्रह्मभूत पहले कह दिया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति, में ब्रह्म भाव को प्राप्त योगी प्रसन्न मन रहता है, वह न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। ऐसा कह करके फिर क्या कहा, पुनः कहा समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लगते पराम, में सब भूतों में समभाव हुआ ही मेरी पराभक्ति। आज पराभक्ति की बात आई थी यहाँ पर देवी गीता में, बड़ा सुंदर जो है वर्णन किया। पराभक्ति पहले सात्विक भाव, सात्विकी भक्ति के बाद पराभक्ति कैसे उत्पन्न होती है, ये बात वहाँ आई। यानी अविभक्त भाव रूपा परम सिद्धि को प्राप्त करता है। यह पराभक्ति अंगार बहनी न्याय से अनुप्रवेश ही है, ध्यान में है कि नहीं। अनुप्रवेश हो जाने पर स्वभिन्न कुछ रह ही नहीं जाता। इसी को आगे भगवान ने कहा है भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मुझ आत्मा को तत्व से जान करके तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मुझसे तत्वतः अभिन्न हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में स्वात्मा से अभिन्न वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शिवादि अवनी पर्यंत संपूर्ण जगत स्वाधिष्ठान चित घन की रसमयी विभूति है, अर्थात यथा मुझ वासुदेव की सारी विभूतियां हैं। और गीता में भी जो है इसमें भी यही आया, देवी गीता में भी इसी प्रकार का है। पहले मूल स्वरूप बता दिया, फिर विभूति बताया। मेरे ही बस में संपूर्ण जगत है, मुझसे भिन्न क्षेत्र के कोई अन्य नहीं है। तथा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सब क्षेत्रेषु भारत, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत भूता से स्थितः